मैं इस थिंकिंग से लेकर चला हूं कि जो लोग जिस पेशेंट को पटना जाने की जरूरत पड़ती है, जिस सुविधा के लिए, मैं उस सुविधा को यहाँ पे ही क्यों ना उपलब्ध करूं। बहुत अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा इंसान नहीं हो, या बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं हो, तो दोनों नीम हकीम खतरे जान। विराट हॉस्पिटल का फीता काटकर हुआ उद्घाटन। पटना की तरह अब मुजफ्फरपुर में होगा इलाज। मुजफ्फरपुर मेडिकल के समीप सीतामढ़ी झपहा रोड में विराट हॉस्पिटल का फीता काटकर हुआ शुभारंभ। विराट हॉस्पिटल के उद्घाटन में पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी शोएब, जिला परिषद आसिफ इकबाल, युवा नेता मोहम्मद इनामुल हक। राजद एमएलसी कारी शोएब ने हॉस्पिटल की तरक्की और बुलंदी के लिए बारगाहे खुदाबंदी में दुआएं मांगी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अबुल वफा ने कहा कि मरीजों को अब राजधानी का दौर नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे इस अस्पताल में ही बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वहीं हमारे यहाँ इमरजेंसी सेवा के साथ आईसीयू सेवा भी उपलब्ध है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ बेहतर डायग्नोसिस के साथ 30% डिस्काउंट पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। अब आज विराट हॉस्पिटल के शुभारंभ में आप पहुंचे हैं। हाँ, बहुत ही बाबरकत दिन है, बहुत खुशी का लम्हा है। डॉक्टर अबुल वफा साहब और इनके और भी सहयोगी लोग हैं, उन तमाम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे दावत दी, मैं आया और बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जितने अच्छे इंतजामात मैंने देखे, यहाँ आईसीयू भी हैं, यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी हैं, और आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर का बहुत अच्छा इंतज़ाम मैंने देखा, सफाई देखा। आज के दौर में अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर के साथ अच्छे इंसान होना ज़रूरी है। तो अच्छे इंसान के साथ जब अच्छा डॉक्टर होता है तो वो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा इंसान नहीं हो, या बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं हो, तो दोनों नीम हकीम खतरे जान। तो यहाँ वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ही मेहनती ये लोग हैं, इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। मैंने सब कुछ देखा, मुझसे मुलाकातें हुई, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए। ईश्वर से, अल्लाह से दुआ है कि ये हॉस्पिटल समाज के सेवा का जरिया बने, समाज के सेवा का केंद्र बने। मैं ये दुआ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे लोग पैसा से ज्यादा समाज के बीच सेवा का भाव रखेंगे। पैसा तो आता जाता रहता है। ये एक ऐसा पेशा है, मेडिकल पेशा एक ऐसा है कि दुनिया में लोग इसको भगवान मानते हैं। इंसानों की जान बचाना, इंसानों की बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर तो एक भगवान का रूप कहा जाता है। इसलिए मैंने इन लोगों का जज्बा भी देखा। ये लोग खुद इस तरह से चाहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है ये सेवा का माध्यम है। यहाँ से ये सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो ऊपर वाला मेवा देगा, और अगर सेवा नहीं करेंगे तो मेवा नहीं मिलेगा। तो चीजें सब कुछ अपने आप रास्ते पे आ जाती हैं जब आपकी नीयत साफ होती है। आपके दिल में क्या है ऊपर वाला सब जानता है। इसलिए ये अच्छे लोग भी हैं, पहले से भी हॉस्पिटल चलाते रहे हैं। पटना में भी इनका है। इनके पिता, यूनिक हॉस्पिटल, इनके पिताजी लाल बाबू भाई पुराने लीडर, और सब कुछ, और सारे लोग, बहुत सारे लोग आए। तो मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं कि इस जगह पर एक ऐसे सेवा का भाव लिए हुए व्यक्ति की हॉस्पिटल की जरूरत थी, और उनको इन्होंने यहाँ पूरा किया है। मैं भी आता जाता रहूंगा, निगाह बनाए रखूंगा, और यहाँ किसी की गंदी निगाह नहीं पड़े, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि लड़का बड़ा होनहार है जो चला रहा है, शुरू किया है। इसके पिताजी भी मोहम्मद लाल बाबू नेताजी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। तो मैं समझता हूं कि उसी ईमानदारी के साथ उनके लड़के इस संस्था को चलाएंगे और इसमें कामयाब होंगे। मैं यह चाहता हूं कि पैसा कितना कमाया जाए यह महत्व नहीं रखता है। महत्व यह रखेगा कि यहाँ कितने ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठावे, यहाँ स्वस्थ हो, आकर के यहाँ से स्वस्थ हो। इस बात के लिए हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि यह लड़का कामयाब हो और यह संस्था कामयाब हो, यहाँ अधिक से अधिक समाज के सेवा किया जा सके। विराट हॉस्पिटल जो खुली है, जो झपा रोड में, यहाँ के लोगों को
काफ़ी सुविधा होगी। और हॉस्पिटल जो है इसमें अनेक तरह की सुविधा है। बाहर जो पेशेंट जाते हैं उनको अब जाना नहीं पड़ेगा। हमको उम्मीद है कि ये इस हॉस्पिटल खुलने से यहाँ के लोगों को जो भी सुविधा बाहर में पटना और दिल्ली में मिलती है वो सुविधा भी इस हॉस्पिटल में मिलेगी। और मैं यहाँ के हॉस्पिटल के संचालक को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और खास करके धन्यवाद भी देता हूँ सभी संचालक को कि ऐसे संस्था का उन्होंने उद्घाटन किया और यहाँ मुजफ्फरपुर ऐसे धरती पर उन्होंने सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बधाई भी देते हैं। ये विराट हॉस्पिटल जो हमारे लड़का डॉक्टर अबुल वफा साहब खोले हैं, इनका पटना 0 माइल में भी हॉस्पिटल है, यूनिक हॉस्पिटल। मुजफ्फरपुर में थोड़ी सी शिकायत है, खासकर मेडिकल लाइन में और ये मेडिकल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द यहाँ लूट खसोट होता है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि साफ सुथरा ढंग से लोग काम करें और गरीब को लूट खसोट न करें, मेहनत करें और कम पैसा में इलाज करें। और पटना से जो भी माने सीरियस अगर कोई ऐसे पेशेंट हो, एम्बुलेंस से ले जाने में भी खर्चा होती है, तो डॉक्टर यहीं आकर के इलाज करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर अबुल वफा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दिल से, क्योंकि ये लगातार इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। लोगों के सेहत पे मरीज जो है ये डॉक्टर होकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इस सेवा के भाव से लगातार ये कई सालों से, कई वर्षों से काम करते हुए पटना में किया। अब ये मुजफ्फरपुर अपने होम टाउन में इन्होंने एक व्यवस्था दिया है जहाँ पे ये एक नया शुरुआत की है हॉस्पिटल का। इसके लिए हम इनको दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और बेहतर तरीके से लोगों का इलाज करें, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि यहाँ पे जो फैसिलिटी मिल रही है वो बेहतर है, लोगों को इससे फायदा हो, यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं। इनामुल हक, तो प्रत्याशी काटी विधानसभा। विराट हॉस्पिटल हम लोगों ने जो ओपनिंग किया है यहाँ पर, हमारे यहाँ विराट हॉस्पिटल में आईसीयू सेटअप है और ओटी वगैरह का सारा इंतजाम है। और जगह मुजफ्फरपुर में और जगह जो ओटी चलता है या ओटी है उससे बहुत बेहतरीन इंतज़ाम। जैसे पटना के मेथड पे मैं मुजफ्फरपुर में काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि मुजफ्फरपुर में पेशेंट बहुत ज़्यादा गिजा जाते हैं और बहुत जब गंदा केस होता है तो उसको क्या होता है भाई कि अब आप पटना जाओ। तो जब अस्पताल और आईसीयू सेटअप यहाँ पे मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हम लोगों ने जो है यहाँ पर खोल कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट को 1 सप्ताह 10 दिन आईसीयू में एडमिट कर और उसको फिर पटना रेफर करते हैं हम लोग। तो मैं इस थिंकिंग से लेकर चला हूँ कि जो लोग जिस पेशेंट को पटना जाने की जरूरत पड़ती है, जिस सुविधा के लिए, मैं उस सुविधा को यहाँ पे ही क्यों ना उपलब्ध करूँ, वैसी डायग्नोसिस मैं यहाँ पे क्यों ना स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, पेशेंट के लिए बेहतर सुविधा क्या है? बेहतर सुविधा पेशेंट के लिए हमारे यहाँ आईसीयू का बेहतरीन इंतजाम है और ओटी का बेहतरीन इंतजाम है, जो दूरबीन द्वारा जो है हमारे यहाँ लगभग सर्जरी जो है दूरबीन के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, पेशेंट के लिए ये हॉस्पिटल कैसे अफोर्डेबल है, क्योंकि ऑलरेडी मुजफ्फरपुर में बहुत सारे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में जो हॉस्पिटल के चार्जेस है उससे 30% कम चार्जेस हमारे इस अस्पताल में होंगे। अगर हमारे यहाँ कोई लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, अगर थोड़ा भी उनको कमी मिलती है तो मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। और इससे पहले हमारा भी पटना में भी ऑलरेडी यूनिक हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल पटना में चल रहा है। पटना के 0 माइल में हमारा हॉस्पिटल। हमारे डॉक्टर्स की टीम ज्यादातर पटना से होंगी, ड्यूटी डॉक्टर्स में यहाँ, और पटना से एक ड्यूटी डॉक्टर्स हमारे यहाँ रेगुलर हैं। 2 सीनियर स्टाफ हमारे यहाँ आईसीयू के वो कंटिन्यूअस यहाँ पे हमारे पास सीनियर स्टाफ होंगे पटना से। मेडिकल पेशेंट के लिए क्या सुविधा है? वो एम्बुलेंस वगैरह क्या? एम्बुलेंस वगैरह तो यहाँ पे मंडी हमारा पर्सनल एम्बुलेंस नहीं है और मैं पर्सनल एम्बुलेंस रखूंगा नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत अनेक तरह के जो है अफवाह है, तो मैं पर्सनल एम्बुलेंस अपना अभी रखूंगा नहीं। अगर जरूरत पड़ी है मेरे को पेशेंट कहीं शिफ्ट कराने की, रेयर केस, तो मार्केट में ओपन एम्बुलेंस है, वो पेशेंट के अटेंडेंट कहीं से ले सकते हैं। बगल में एसएमसीएच है, यहाँ पे 25-50 एम्बुलेंस लगे रहते हैं, वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। ओपन ये 24/7? 24/7। लास्ट में मैसेज जी, मैं चाहूँगा कि हमारे मुजफ्फरपुर के लिए हमारी बहुत मंशा थी, दिली ख्वाहिश थी कि मैं मुजफ्फरपुर के लोगों को सेवा दे सकूं, क्योंकि पिछले
लगभग 8 सालों से मैं पटना में सेवा दे रहा हूँ। अस्पताल पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हमारे 5 डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो पटना में हैं, यूनिक अस्पताल है हमारा पटना में, और बहुत पहले से मैं दे रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुजफ्फरपुर के लोग काफी परेशान होकर पटना पहुंचते हैं, वो कभी आईजीएमएस एम्स भटकते हैं और वहाँ पे जो है दलाल के थ्रू वो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं जो बहुत बदनाम है, और वहां जाकर लुटाकर डायग्नोसिस भी सही नहीं होती और पैसे भी जो है लुटा जाते हैं। इस सोच को लेते हुए कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो यहाँ पे लोगों को जो है सेवा दूं और जितना कम से कम पैसे में उनका इलाज हो सके, ये मेरा जो है दिली ख्वाहिश है। मेरा नाम डॉक्टर अबुल वफा हुआ, मैं इसी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हमारे गांव का नाम खानपुर हथौड़ी है, हथौड़ी थाना है। इस हॉस्पिटल का आप मैं डायरेक्टर हूँ।